Welcome back fam. Here we are back again with another exciting video. भैया हमारी आज की वीडियो का क्या टॉपिक है? Couples. Let's talk couples. What about couples भैया? Couples is a big subject. कहाँ से start लें? Let's talk about how they should be with each other, how their relationship should be with each other. So really starting from the very start जब आपकी शादी होती है? Absolutely. Okay, let's do it. Right, guys. सबसे पहले आप लोगों की जब शादी हुई चुकी हो या हो रही हो, सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में? I think दोस्ती बहुत ज़रूरी है. वो communication आपस में बहुत ज़रूरी है. You have to excuse all the noises at the back. We have a Yes, little baby exactly, who's that's watching true. TV right now, getting very But I think excited. that's quite exciting at the same time. कि it looks very original, you know. I hope so. Okay, so as I was saying कि दोस्ती बहुत ज़रूरी है, communication बहुत ज़रूरी है. Obviously जब especially in arranged marriages when people are getting married, they're nervous and this is what they're nervous for because they don't know how the other person is personally. और जब तक आप anyway किसी के साथ रहते नहीं हैं, मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं होता कि वो बंदा कैसा है. You can be in a relationship for 10 odd years or but till you don't live together, you don't know how the other person is. So I think Well said भैया. लेकिन भैया, I think और थोड़ा सा हम लोग earlier start लेते हैं. तुम बिल्कुल ठीक है जो दोस्ती communication, but मुझे लगता है कि वो चीजें थोड़ी सी आगे जाकर आती हैं. Okay. तुम्हारे लिए I think सबसे important चीज जब शादी होती है वो क्या होती है? I think हम इससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे तुमने मुझे बताया था कि जो एक दूसरे की आदतों को अपनाना होता है बहुत ज़रूरी है. अपने आप को मोल्ड करना उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका पार्टनर है. For girls and boys, it's very important. Why? You ask me why? Because obviously जब आप एक तरह के होंगे तो जिंदगी इजी हो जाएगी. Having said that, I'm not saying that me and Kavi are exactly the same. We're poles apart. Yes. And we are miles apart from each other in the sense कि बिया अगर सूरज बोलती है तो मैं चांद बोलता हूँ, बिया अगर आसमान बोलती है तो मैं जमीन बोलता हूँ. लेकिन आई थिंक बिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रही है और वो ये है कि वी हैव टू मेक श्योर कि आई थिंक वो जो उर्दू की कहावत है वो क्या कहती है कि एक दूसरे के सांझे में डल जाना. बिल्कुल, absolutely. वो जरूरी है. मेरे ख्याल से यही होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो शादी का ऐसा वक्त होता है कि जो हर एक स्टार्ट होता है. तो आप उस स्टार्ट को अगर इस तरीके से लें कि कुछ आप अपनी आदतें जो है वो चेंज करें और कुछ उनकी आदतें अपनाएं एंड वाइस वर्सा इट गोस. सो बट कभी कैन आई जस्ट से कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दें या उसको बोलें कि क्योंकि ये मेरा माइंड सेट है या ये मेरा थॉट है तो ये सही है और आपको ऐसा ही करना होगा. आई थिंक तुम क्या ये कहना चाह रही हो ना भैया कि इन्फ्लुएंस ना करें, इम्पोज ना करें. वो बहुत जरूरी है. एक दूसरे को वो स्पेस देना एक कपल के लिए बहुत जरूरी है, दो लोगों के लिए. क्योंकि फिर तो मजा नहीं आएगा ना अगर मैं कॉन्स्टेंटली आप पे इम्पोज कर रही हूँ चीजें. देन यू आर फॉरगेटिंग योरसेल्फ समवेयर. आई थिंक ब्यूटीफुली वो एक दूसरे के आप रंग में ढलें. यू नो आप कुछ आदतें जैसे मैं पहले बोल रहा था उनकी अपनाएं, कुछ अपनी आदतें चेंज करें एंड अगेन इट गोज बोथ वेज. सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे भैया को लगता है वो यही है कि एक दूसरे की मोलनेस. आई थिंक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. ठीक है भैया. आई थिंक we've had a very good start on this. तुम्हें क्या लगता है और क्या चीजें हैं जो एक कपल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में? दोस्ती. ओके अच्छा ये कि कुछ होता नहीं है कि आप बोलेंगे प्यार दोस्ती है. नहीं बट प्यार एक्चुअली दोस्ती है. Can I just say कि आप जब एक रिलेशनशिप में होते हैं अगर आप अपने पार्टनर के साथ दोस्त हैं तो आपके लिए चीजें बड़ी इजी हो जाती हैं. We are friends with each other. If I have something which is bothering me, I go to Kavi for the solution, not as a husband, as a friend. True. Because we are friends first. I know that he's the one who's not judging me and who will not be judging me for whatever I'm thinking or saying or coming up with. तो वो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को ना जज करना. और ना जज करते हुए कभी ज़रूरी ये भी है आई थिंक कि इन चीज़ों को बीच में नहीं ले आना कि यार मेरी इज्जत और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और हमारे ट्रेडिशंस. एक दूसरे को सुने फिर भी ज़रूर. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. और जस्ट टू अगेन एक्सपैंड ऑन व्हाट यू सेड भैया, दोस्ती अगर आप उसके मैं ये बड़ा वर्ड यूज़ करता हूँ लिटरल मीनिंग आप देखें तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. क्योंकि एक दोस्ती जो होती है उसके अंदर
आप कभी खुश भी होते हैं, आप कभी नाखुश भी होते हैं, बिल्कुल, आप कभी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो आप लोगों की कभी लड़ाइयाँ होती हैं, एब्सोल्युटली, कभी आप लोग एक पेज पे ऊपर नहीं होते हैं तो कभी आप एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो एब्सोल्युटली, आई थिंक वही रिश्ता अगर हम लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में भी ले आए जिस रिलेशनशिप में पूरी जिंदगी रहना है, तो ऐसा कितना नहीं कि- मजा है। तो कितना मजा है, That's एंड true. आई थिंक लाइफ कितनी आसान हो जाए इफ नॉट एनीथिंग एल्स। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है भैया, तो हमने ये बात तो स्टेब्लिश कर ली कि सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो एक दूसरे की आदतें अपनानी होनी चाहिए। फिर हमने ये डिस्कस किया कि दोस्ती होनी चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी क्या की एट्रीब्यूट्स हैं जो एक कपल्स के होने चाहिए? I think that couples should be supporting each other. I think that's very important. You asked me why it's important as a professional and as a house wife or a house man. I think it's very important because अगर मैं हमारी मिसाल दूँ आपको, तो I work part time, Kavi works full time. When I work part time, I don't leave my kids with the nanny or a caretaker or anybody. I leave my kids with Kavi. Because So can I just sort of highlight over here that Yeah. if you are leaving your kid with nanny, I mean, It's absolutely fine. obviously Yeah, it's yeah, absolutely it's fine. absolutely We are not fine. here to define. no, no, not at all. हम सिर्फ obviously अपने experience से बात कर रहे हैं. Sorry. Yeah, Krishna, नहीं क्या नहीं बोल इट्स रही थी? फाइन। तो वो सपोर्ट जो है ना कि मुझे Yes. पता है कि इफ आई एम आउट, कभी विल बी लुकिंग आफ्टर द हाउस एंड द किड्स एंड देयर नीड्स एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड आई एम इन पीस ऑफ माइंड बिकॉज दैट्स व्हाई Why आई don't you वांट। bring Abraham over here? I think, guys, I think let's just do this. Just to carry on for what Bia was saying about दोस्ती. Yes, अगर वही वाली बात है कि हम अर्लियर बात कर रहे थे, जो लिटरल मीनिंग है दोस्ती के अलावा फिर हम लोग सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, सॉरी, उसमें सपोर्ट करने में अगेन सपोर्ट करने की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो है साथ देना भैया। बिल्कुल, बहुत ठीक है? जरूरी है। वो ऐसे ही है कि जैसे आप इस बच्चे को देखें, जैसे ये बच्चा अभी थोड़ी देर पहले वहां पे रो रहा था, अब हम चाहते तो हम ये पूरी वीडियो फिनिश कर लेते और इसमें आपको पीछे आवाजें भी आ रही होती, एंड वी कुड हैव जस्ट निग्लेक्टेड हिम फॉर द होल टाइम, बट आई थिंक द ब्यूटी वाज कि हमने कोशिश की कि लेट्स जस्ट इंक्लूड हिम इन द वीडियो, साथ मिलके काम करें, एक दूसरे का साथ दें। बहुत से रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो जिसमें साथ की बड़ी कमी होती है, जो बहुत सपोर्ट कमी होता होती है, है, बिल्कुल। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, हर तरह का सपोर्ट, बड़े घर में सपोर्ट घर में सपोर्ट, जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक औरत ही खाना बनाएगी। बिल्कुल। अगर वो बीमार है या फॉर व्हाटएवर रीजन, उसका ये दिल शायद नहीं जरूर चाह लिखा हुआ हो कि एक औरत ही अच्छा खाना बनाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। But having said that, there are a lot of husbands who make Amazing beautiful food. Yes, that's it. that's true. And when we go out in the restaurants, they're mostly it's They're chef. men chef, yeah. Yes, true. So I think कभी वो support बहुत जरूरी है, encouragement बहुत जरूरी है. You have to encourage each other constantly. There are phases when I'm down and Kavi is the first one to encourage me. The same, goes when Kavi is down. I have to. It's my duty. It's like your job. और When you're a couple, it's your job to encourage each other. और क्या होता है encouragement से? अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें, encouragement से motivation आती है, और आप सोचें कि आप जो काम motivation के साथ करते हैं उसका रिजल्ट कितना डिफरेंट होता है, बहुत अमेजिंग होता है, बहुत अमेजिंग होता है। That's बिल्कुल। true. और Yes. अगर आप एक मोटिवेटेड हो रह के और हो के एक काम करते हैं तो आप उसमें अपना 100% भी देते हैं। जब आप मोटिवेटेड नहीं होते तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपके बैक इन द माइंड बहुत टेंशन्स हो सकती हैं, दिमाग में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आप सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली। लेकिन अगर आप में वो मोटिवेशन होगी तो यू मीन इट विल मेक अ डिफरेंस। या आप उसको थोड़ा साइड पे करके उस वक्त एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कभी। ओके, जस्ट टू गिव यू गाइस अगेन अ बैकग्राउंड, मेरी और बिया की शादी को 17 साल हो गए हैं, तो इफ somebody thinks that we should be in a position to comment on these things, I think we are very well in a position to give an understanding to everybody how we feel about being a couple. 17 साल शादी के आसान नहीं होते, 7 दिन आसान नहीं होते, 7 साल आसान नहीं होते, और हमारे आपसे इस तरीके से बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ही कोई परफेक्ट कपल है, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन आई थिंक जो एक चीज़ बिया बहुत ज़्यादा बोलती है, एंड आई थिंक आई कुडंट एग्री मोर विद हर नाउ, कि रिलेशनशिप में सच्चाई होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आप दोनों की तरफ से होनी चाहिए, फ्रॉम अ गर्ल साइड एंड फ्रॉम अ बॉय साइड।
Why it's important you ask me? Because obviously अगर सच्चाई नहीं होगी तो आपका बेस क्या है, पहली बात तो रिलेशन का, देयर इज नो बेस। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि वो सच कितना भी कड़वा हो वो सच है, यू नो। हाँ, आपका पार्टनर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस पर आपसे नाराज रहेगा और रहना भी चाहिए अगर वो इतनी ही कोई यू नो ऐसी बात है, बट 4th डे द पर्सन विल रियलाइज कि यार ठीक है जो भी था एटलीस्ट मेरे पार्टनर ने मुझसे सच बोला, यू नो। झूठ से बेहतर हमेशा सच है। और वही वाली बात है भैया कि यार झूठ कब तक छुपाएंगे? बिल्कुल, वो सामने आ जाता है, आप पकड़े भी सामने आ जाएंगे। जाता है। झूठ एक ऐसी चीज है जो इवेंचुअली सामने आ जाती है। तो आई थिंक इट्स रादर इजियर टू बी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर रादर देन बीइंग समवन यू नो यू आर नॉट। और वही वाली बात है कि छुपाने से आप कब तक छुपाएंगे? और कितनी टेंशन है यार कितनी जिंदगी टेंशन है, में। exactly. छुपाना कोई बिल्कुल आसान आसान बात काम है। नहीं छुपाना। हम अपने घर में अपने बच्चों से चिप्स और बिस्किट नहीं छुपा पाते, आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल सही कैसे एक बात है। रिलेशनशिप या यू नो कुछ भी छुपा सकते हैं? इट्स रियली हार्ड That's true. एंड यू विल बी कॉट सूनर और लेटर, यू विल बी, क्योंकि अल्लाह मियां फिर दिखा देते हैं ना, अगर आप गलत कर रहे होते हैं फिर तो आप नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल ठीक बात है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप दैट यू नो you're truthful to that relationship. यस, वो सच्चाई बहुत जरूरी है अगर आपको उस रिलेशनशिप को जाहिर सी बात है कि कंटिन्यू करना और बहुत ज्यादा ऐसे चलाना है। या इसके अलावा तुम क्या समझती हो कि क्या ऐसी मेन चीजें हैं जो तुम्हें लगता है कि कपल्स के दरमियान होनी चाहिए? कभी आई थिंक गोइंग आउट एंड एंजॉइंग देमसेल्फ इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ बिकॉज दे बोथ वर्क, they don't get time with each other and I think that's very important to spend that time with each other। चाहे आप 1 घंटा निकालें दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आप दोनों का होना चाहिए। ना आपके बच्चे हो, ना आपके माँ बाप हो, ना आपके बहन भाई हो, ना कोई भी नहीं हो, यू नो। और जी ना हम लोग उस टाइम को कहते हैं कि जी वो हमारा क्वालिटी टाइम है। यस, व्हाई इज इट अ क्वालिटी टाइम? वो इसलिए है कि हमें ये लगता है एज अ कपल कि अगर हमें बड़ी कोई यू नो सारी जिंदगी साथ रहना है तो उसके लिए मेक श्योर होना चाहिए कि हम जो टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हैं वो एक अच्छा टाइम हेल्दी हो, यादगार रहे हो। अच्छा, और उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बैठकर जी प्लानिंग कर रहे होते हैं या वो नहीं जी, लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल। उसका ये मतलब है कि आप लोग बैठ के साथ कोई मूवी देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं साथ में, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, आप यू नो अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप ड्राइव पे जा सकते हैं हर रोज बाहर, व्हाई नॉट? अब हमारे 3 बच्चे हैं तो हमारे लिए मुश्किल है। यू गो एज बेसिक एज दैट, एग्जैक्टली। आपको वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है ताकि आप दोनों चेरिश कर सको कि हाँ यार अब से 3 साल बाद आपको याद हो कि आप लोगों ने ये चीजें साथ मिलकर की थी। बिल्कुल, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे भैया वीडियो से पहले कि जो आप टाइम एंजॉय करते हैं आप फर्दर इसको किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। आई थिंक तुमने उस वक्त ये बात मुझे बताई कि बहुत जरूरी है कि आपके म्यूचुअल दोस्त हो। करेक्ट, बहुत जरूरी है। तो मैं अगर आपको हमारी ही मिसाल दूं, कभी यूज्ड टू गो आउट विद हिज फ्रेंड्स क्वाइट अ लॉट एंड आई यूज्ड टू गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड कि यार एवरी वीकेंड कम्स एंड देन ही गोज, so Friday to Saturday I don't see him and I work Friday to Saturday. True. So if he is not around when I'm back then it's boring, it's lonely. Yes. तो हमने वर्कआउट किया कि हम कैसे ये टाइम फन टाइम कर सकते। अच्छा भैया यार यहाँ पे I'm sorry मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने उस चीज को एक दूसरे के साथ कैसे डिस्कस किया। हाँ, हमने कम्युनिकेट किया, दैट्स ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी था। I told him how I'm feeling frustrated, I'm feeling lonely, I'm feeling like it's only my job to look after the kids and you're out partying and I'm just sitting at home. Partying तो खैर इतना नहीं था, लेकिन चलो whatever you know whatever he's doing out with his, I think his friends. if you're with your friends you're partying, which is correct in saying, but I think जो most important चीज भैया ने इस वक्त कही वो ये थी कि communication, और communication किसी भी relationship में बहुत important होता है। Now when we talk about relationship and we talk about a couple relationship, I think उसमें 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है मेंटल कम्युनिकेशन, जिसकी अभी बिया ने बात की कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप जैसा फील कर रहे हैं या बिया जैसा फील कर रही है या हम दोनों जैसा फील कर रहे हैं, हम एक दूसरे को बताएं, हर वक्त हर चीज बताएं, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज बुरी लग रही है, क्या चीज अफेक्ट कर रही है। और वो चीज सिर्फ घर के अंदर की नहीं बल्कि घर के बाहर आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, आप लोगों के फ्रेंड्स में कोई ऐसी चीज हो सकती है। मतलब यू शुड ऑलवेज टॉक टू योर पार्टनर
I think Yeah, and it should be about anything and everything, I think. it cannot be just आपने जी ये ले लें वो कर लें, नहीं आप लोग खुलकर एक दूसरे से जो हम जिस तरह से बात कर रहे थे दोस्ती, और उससे एक्चुअली आप खुद देखेंगे कि आपका बहुत रिलेशनशिप बेटर हो रहा True. है, बेटर होगा, क्योंकि जब आप अपने आप कभी कभी ऐसा नहीं सोचते यार मैं अपने दोस्त से ही शादी कर लेता या कर लेती, उसकी यही वजह होती है ना उसकी भैया कि यही वजह मतलब- होती है क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल खुले हुए होते हैं. Correct. तो जस्ट इमेजिन इफ यूर और यहाँ तो पूरी जिंदगी का साथ है, if that makes sense. एग्जैक्टली It's यही मैं not बोलने वाली थी. 1 साल 2 साल, एक क्लास दूसरी क्लास यूनिवर्सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट होल लाइफ, राइट भैया. ये तो चलो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द मेंटल कम्युनिकेशन. यस. मेरे नज़दीक और भैया के नज़दीक ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान फिजिकल कम्युनिकेशन वो हमेशा रहनी चाहिए. और आई थिंक एक स्टडी भी है और आई थिंक हम लोगों ने बड़ा देखा भी है इन 17 सालों में कि जिन कपल्स के दरमियान कोई प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम फर्दर फिर उनके फिजिकल कम्युनिकेशन पे आ जाती है, that is a deal breaker. And when I say deal breaker, it means actually deal got broken, not in the literal sense of it. Yeah. उसका literally ये मतलब है कि that is the last thing. After that, relationship cannot be put together. They break up. Yeah, then they break up. Yes, Obviously. and there is a reason obviously. आप जब एक दूसरे के साथ physically communicate होते हो as a couple, then there is that जो वो आइस ब्रेक होता है ना कभी. Yes, correct. That's the ice break of that problem. देखिए आपकी जिंदगी में हजारों प्रॉब्लम्स आएंगी और आती रहेंगी. अगर आप एक शादी में हैं, जब आप अपने माँ बाप के घर होते हैं तब भी तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो आपने बस उसी तरह डील करना है उससे. ठीक है, एक प्रॉब्लम आई, ट्राई एंड फिनिश दैट. क्योंकि बहुत दफा होता है भैया कि लोग किसी भी बात की वजह से नाराज हो जाते हैं. बिल्कुल. और फिर वो नाराजगी सिर्फ वहां तक नहीं रहती है, वो नाराजगी फिर उनके फिजिकल कम्युनिकेशन पे भी अफेक्ट करती है. और जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ स्टडी एज वेल, और हमने देखा भी है कि ये चीज़ बहुत बुरे तरीके से रिलेशनशिप पे अफेक्ट करती है. एंड इट्स जस्ट द नेल इन द कॉफन, आई थिंक, इफ एनीथिंग एल्स. आई थिंक Yeah. दैट्स द राइट वर्ड. So I think you should spend that time communicating rather than just staying quiet and अपने दिल में गालियां देना अगले को. और आपने वो भड़ास भी निकालनी है तो आप निकालिए अपने पार्टनर के ऊपर, लेकिन हदों में रह के मारना पीटना चीजें उठा के फेंकना is not the solution for anything. यार, I'm surprised कि मैं जो भी नेक्स्ट चीज डिस्कस करने का सोच रहा होता हूँ तुम बड़े अच्छे से उसको पिक कर लेती हो. 17 years we've been together, so obviously. That's true. I think I was coming on to the fact कि इज्जत. Yeah. अच्छा, उसमें आप जनाब और जी हुजूरी जो आई थिंक एक वर्ड है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम रिफरिंग टू. आई थिंक व्हेन आई टॉक अबाउट इज्जत, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग हु द अदर पर्सन इज, what their ambitions are or what they want to do in their life or how they want to be as a person. Forget about anything professional here. कैसा उनको ऐसा ह्यूमन बीइंग आप किस तरीके से ट्रीट करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़रूरी है. हमने ऐसे लोग अपने आसपास देखे हैं जो अपनी वाइफ से मुस्तकिल आप करके बात करते हैं, अपने हस्बैंड से आप करके बात करते हैं, लेकिन हमें पता है सिर्फ कि उनके घरों में क्या चल रहा है, या उन्हें पता है सिर्फ उनके घरों में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके घरों में कोई इज्जत नहीं है. And that's very sad. It's a sad reality that we are just showing off, saying aap janab to this person, and then when they're home they're shattered, to be very honest. तो आई थिंक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज एन इंडिविजुअल अपने पार्टनर को जितनी इज्जत दे सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जितनी आप इज्जत किसी को देते हो वो बंदा उतना मोटिवेट होता है. बिल्कुल. बंदा या बंदी. और इज्जत देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप अपने हस्बैंड को अगर नाम से बुलाते हैं तो आप उनको आप बोलें. नो, Not at all, no, नॉट not एट at ऑल. ये हमारे पुराने जमाने के लोग बोलते थे, And which is fine. Which I is think fine we're not going to because comment just on that. to I think show respect, I think they used Yes, to do that. yes, कभी. yes. So अगर आप अपने हस्बैंड को नाम से भी बुला रहे हैं और आपकी उससे अच्छी आप रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर की थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करें. आप अपने पार्टनर के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अ रिलेशनशिप फॉर अ कपल टू appreciate. Absolutely. Which obviously brings us to our next I think thought, which is about appreciation between the relationships. एक दूसरे को appreciate करते हैं guys, बड़ा ज़रूरी होता है. We're living in very tough times. और बड़ा छोटी छोटी चीजें, आपको जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप अपनी बीवियों की या अपने हस्बैंड्स की तारीफ करते रहें. नो, नॉट एट ऑल. खाना बुरा भी बना है तो यार एक दिन चुप करके खा लो, या तरीके से बोलो कि यार आज खाने में मजा नहीं आया.
उठा के खाना फेंक देना और बोलना कि क्या बकवास खाना बनाए इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आप और कुछ नहीं सोचें, आप सिर्फ ये सोचें कि उस बंदे ने या उस बंदी ने खड़े होकर 1.5 घंटा खाना बनाया था। यही थॉट आपके लिए इनफ होना चाहिए कि आपके लिए खड़े होके या अपने लिए या आपके बच्चों के लिए उन्होंने खाना बनाया। और तो हर चीज में आई थिंक आपकी टोन का भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये घर से बाहर भी देखें तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो जो खवातीन और जो भी लोग जो बाहर जाते हैं और काम कर रहे होते हैं, अगेन उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि वो अगर जा रहे हैं तो आप यू थिंकिंग अदरवाइज अबाउट देम। आई थिंक अगेन वो जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो वहां पर भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है, वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज एक दिन मैं काम से वापस आई हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो आप 10 काम मुझसे ले सकते हैं, मेरे बांट सकते हैं। ये कहीं नहीं है कि अगर एक औरत एक औरत ही घर संभालेगी या एक औरत अगर बाहर जा रही है तो यार ये इसका मसला है, घर आके भी यही करेगी। क्या हमने मिल के करें। इंकरेजमेंट की बात की है रिलेशनशिप में अभी तक? I think we did in the beginning. I think again yes, मुझे एकदम से ख्याल आया कि encouragement is definitely something जो आप अपने couples जो relationship है उसमें आपको continuously करती रहनी चाहिए। Just to motivate each other. Just to motivate each other. I would say कभी travel helped us. हाँ, travel helped us. I think you guys should plan traveling. I'm not saying go to America or Switzerland, London. No, wherever you are, whatever's convenient for you. And the last time I think when me and Bia had anything in between, अरे हम भी perfect couple नहीं है। तो we did traveling और हम कहाँ गए थे? I think हम पाकिस्तान में थे। नहीं, I think I'm talking हम पाकिस्तान गए थे। We did go to Prague as well, which was again very beautiful. Abraham was not there. No, he wasn't. No, so traveling helps. True. जरूरी नहीं है आपने कंट्रीज ही जाना है, आप सिटीज और टाउन भी जा सकते हैं। आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाएं, आप वैसे ही रिफ्रेश हो जाते हैं यार। तो वो क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोग जब टाइम स्पेंड साथ में करते हैं, बिल्कुल, तो आई थिंक वो जो बिया ने एक वर्ड यूज किया था अर्लियर, आइस ब्रेकिंग वाला, तो अगेन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप बहुत अपनी नॉर्मल जिंदगी में वो चीजें डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम होता है, आप प्लेन में साथ होते हैं, आप होटल में साथ होते हैं, आप घूम फिर रहे होते हैं, आपके पास सिर्फ आप दो ही नहीं होते हैं, एग्जैक्टली। और अगर आपके बच्चे हैं तब भी दिस थिंग गोज टू यू, बिकॉज हमने एक्चुअली जब भी ट्रैवल किया हमारे बच्चे हमारे साथ थे। We've got 3 kids, Shanze, who's 10, Aryan, who's 7, and then Abraham, you can see him, he's 3 months. तो actually it helped us more, actually वो हमारा जो एक relation था, all 4 of us at that time together improved. What do you think? Absolutely, क्योंकि देखो ना भैया, अगर हम 17 साल या चलो तुम जैसे बोलती हो 16 साल की बात कर रहे हैं, उन 16-17 सालों में कहीं पर तो वो एक आ जाता है ना कि हर चीज बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। हाँ। और there is nothing new about anything. How can you do it? You can always explore things together. Then you have the memories to look back upon. आपको वो encourage करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं कि आप आगे अपनी जिंदगी में एज अ कपल क्या करना चाहते हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ये तो मशवरा क्या है तुम्हारा? क्या एक जैसे वीडियोस में नहीं होता कि दिस इज योर थॉट प्रोसेस, कि तुम क्या मशवरा क्या दे सकती हो? Tip of the day. Tip of the day, yes. What is your tip of the day? I think my tip of the day would be to just go easy on yourself and on your partner. Can I just say, Bia? Sorry, तुम मुझे ये बात बता रही थी earlier कि जो tip of the day थी you wanted to give was the fact about how you should keep your relationship, especially marriage, जो different घरों की बात। I'll come to you. I'll come to that. My bad, sorry guys. So the tip of the day is to go easy on yourself. Don't be hard. Don't be harsh on yourself. Yes. First, you guys are humans. Then you should be friends, and then should be a husband or a boyfriend or a wife or a girlfriend. वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो एक बहुत जरूरी है, वो हमें किसी ने एडवाइस की थी और हम हर आदमी को यही बताते हैं, कपल को जरूर ये बताते हैं। वो किसने एडवाइस की थी? वो तुम्हारे वो किसी ने हमें एडवाइस की थी, जो कि बहुत जरूरी है। And I think it's a beautiful thing. उन्होंने बोला कि अपने घर की बात कभी के घर वालों से ना करो और कभी के घर वालों की बात कभी अपने घर पे ना करो। क्यों? Why do you think? क्योंकि कभी ऑब्वियसली अगर आप अपने घर पे अपनी बहन से, अपनी अम्मी से मेरी कोई उन्हें खामी बताएंगे, तो वो आपको मेरी 4 खामियां बता के आपका
लेवल ऑफ अग्रेशन को बढ़ा देंगे, और in other which is words, natural. वो एक्सप्लॉइट होती हैं चीजें। एक्सप्लॉइट होती हैं। एंड सेम गोज टू मी, अगर मैं अपनी अम्मा को बोलूंगी कल को फोन करके कभी तंग कर रहा था, कभी रात भर घर नहीं आया, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, तो वो चार आगे से बातें बोलेंगे, हाँ कभी तो ये भी नहीं करता, कभी तो वो भी नहीं करता। तो बात ये है कि उसको उस वर्ज पे आने नहीं देना है। एंड आई थिंक ये, सॉरी तुम बोलो। दूसरी बात मैं ये सॉरी कभी कहने वाली थी कि अपने ससुराल और मैके को अलग अलग रखें, दूर दूर रखें। दे डू नॉट हैव टू मीट एवरी सिंगल वीकेंड, दे डू नॉट हैव टू मीट ऑल द टाइम। आप उनके घर से आए हैं इधर, या Now, आप, this is again, I think it's just fair to say this is what our point of this view is what our point, what obviously really worked for us. what really worked for us, and we've seen people जिनके ससुराल वाले बहुत एक दूसरे में घुसे हुए थे, ससुराल एंड मैका, तो वो उनको बहुत डिफिकल्टीज आई जो हमें नहीं आई, क्योंकि But again, guys, look, if that's worked for you guys and Oh, yeah, it didn't work for definitely. us, so it doesn't mean that you guys are doing something wrong. या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सही और गलत का फैसला नहीं कर रहे हैं। आई थिंक जैसे हमने कहा कि दिस इज हाउ वीव developed ourselves in the Yes, last 17 definitely. years as a couple. So yeah, this is our thought process. yes, तो आई थिंक अगेन जस्ट टू गो बैक टू व्हाट बिया वाज सेइंग कि इधर की बात उधर और इधर की बात इधर ना करें। बड़ी आसानियां हो जाती हैं, बड़ी मुश्किलात जो है वो अपना क्या बोलते हैं कम हो जाती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं रिलेशनशिप में। क्योंकि one of the things that have been very successful in our marriage was the fact कि हमारे रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई yes, either sides, and that is one of the successful, I think, bit which we can From our highlight side, from yes. our side, That's true. which we can be very proud of. Great, Bia. Is there anything else that you want to mention which comes to your mind just before we finish off? नहीं यार, आई जस्ट वांट टू से बस चिल करें यार, इजी रहें, एंजॉय करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये टाइम आपका वापस नहीं आएगा। कभी नहीं आना ये time, guys, आपकी वापस। जवानी हो या आप थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ चले गए हैं, या अभी आप बहुत यंग हैं, जिस फेज ऑफ लाइफ में भी हैं आप अपने पार्टनर के साथ, दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक। सो जस्ट एंजॉय दीज टाइम्स। We live in a corona time, pandemic time. We don't know who's going to go first. It's not like I'm going to die first or he's going to die first. Anybody can, pass away. Just enjoy these, cherish this moment. मोमेंट्स को अपने एंजॉय करने की कोशिश करें। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप एक दूसरे की आदतों को अपनाएं, इनकरेज करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, मेक श्योर करें कि आप लोग के अंदर नहीं आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रहे। आई थिंक मेरी तरफ से जो सबसे बड़ी चीज है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर पार्टनर, एंड मेक श्योर आप हर तरह से उनसे कम्युनिकेट करें। Absolutely. Great. I think, Bia, that's it for today then. And Yeah. we will come back with a very exciting topic next time. But if there's something that you guys really want to hear from us, feel free to. Please, क्या कहते हैं वो? please feel free to message. नहीं, No, like. like, subscribe, and comment down below. Okay, guys. Thank you very much. Bye.